हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं हर रात की जो वीडियो होती है वो बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि उसमें निफ्टी की भी बात होती है और हॉट ट्रेंडिंग स्टॉक्स की भी बात होती है। तो आज डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, क्योंकि इसमें है बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं एविएशन सेक्टर से, इंडिगो स्पाइस जेट से, क्योंकि ऑलवेज क्वेरी आती है, सर अब फ्लाइट उड़ने लग गई, क्या हम बाइंग कर लें, क्या हम इन्वेस्टमेंट कर लें क्या। तो मेरी कोशिश होती है मैं हमेशा डेटा के साथ आपसे बात करूं, तो समझिए डेटा क्या कहता है, क्या कहना चाहता है। तो जो भी नए लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि न्यूज़ आपको मिलेगी आपके लेवल की। तो सरकार ने डोमेस्टिक एयरलाइंस उड़ा दिया, अभी इंटरनेशनल नहीं उड़ाया। और कोरोना के कारण लोग अपने आप देख रहे हो ट्रेवल को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इम्पैक्ट एयरलाइंस पे आ रहा है। उससे भी बड़ी चीज़, गवर्नमेंट ने फ्लाइट फेयर की टिकट को फिक्स कर दिया। अब इससे क्या हुआ, मुनाफा तो दूर की बात है, पहले कॉस्टिंग तो निकल जाए एविएशन सेक्टर के लिए वो बड़ी मुश्किल हो गई। अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो देखना ये होगा कि आने वाले अभी 15 दिन तक, जो मुझे लगता है और आपको भी लगता होगा कि आने वाले 15 दिन तक, तो अभी जो लोग देश के कोने कोने में फंसे हैं, पहले वो 90% प्रायोरिटी के तौर पे वो लोग अभी उड़ उड़ के अपने घर को आएंगे जाएंगे। तो एक्चुअली 15 से 20 दिन के बाद रियल पता चलेगा कि रियल सप्लाई डिमांड एविएशन की क्या है। जब 15 से 20 दिन में ये मामला सेटल हो जाएगा, जब लोग प्रॉपर से घर पहुंच जाएंगे, तब 15 से 20 दिन के बाद बिजनेस सेगमेंट के किस तरीके से होता है, क्योंकि कोई छुट्टियां मनाने तो जाने वाला है नहीं। तो बिजनेस की डिमांड पे किस तरीके से आगे बढ़ती है ये देखना होगा। उसके बाद अब इस कहते हैं फ्लाइट जर्नी में एक अदर कॉस्ट भी बढ़ गई है, जो किसी भी यात्री को पसंद नहीं होगा, आपको भी नहीं पसंद होगा। जिसमें क्या है, एयरपोर्ट पर जो उतरने वाले जो पैसेंजर हैं उनको 17 से 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जा रहा है, और इसका खर्चा भी उन्हें उठाना है। तो ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा। तो अब जैसे देखना होगा कि आपने पहले भी सुना होगा कि इंडिगो जब फ्लाइट उड़ी तो उसमें कोई कोरोना पेशेंट था, फिर एयर इंडिया में था, फिर स्पाइस जेट में था। तो क्या हुआ, डर का माहौल बढ़ रहा है। आज स्पाइस जेट वाली आज की स्टोरी है, एयर इंडिया वाली कल की स्टोरी थी, और इंडिगो की उससे पहले की स्टोरी थी, जो मैंने ट्विटर पे भी डाली थी। अब डर का माहौल तो बढ़ेगा ही ना, जिसकी एकदम इमरजेंसी होगी वो करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो जिन एयरलाइंस की बैलेंस शीट में कैश अधिक होगा वो इस मामले को फाइट कर पाएंगे। और मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई थी स्पाइस जेट और इंडिगो वाली, अगर नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। बट उसमें एक चीज़ बता दूं कि दिसंबर के आंकड़ों के अनुसार इंडिगो के पास 9,410 करोड़ का कैश है, जबकि सितंबर के डेटा के अनुसार स्पाइस जेट के पास 86.3 करोड़ का कैश है। तो आप समझ रह सकते हैं कि इंडिगो इस मामले में बेहतर है, कैश के मामले में जो सर्वाइवल आएगा। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, तो टेंशन क्यों लेने का। पहली खबर। दूसरी, अब रिलायंस। अब खबर यह है कि माइक्रोसॉफ्ट भी जियो प्लेटफॉर्म में $2 अरब का इन्वेस्ट करने की तैयारी में है, और डिजिटल पेमेंट सर्विस सेक्टर में वो इन्वेस्ट करना चाहता है। इवन वो इसके लिए बहुत सारी कंपनियों से भी बात कर रहा है। तो अब रिलायंस की बात करें तो जहाँ तक रिलायंस में खबर आ रही है, वो 2.5% हिस्सेदारी खरीदने की बात आ रही है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। एक लेटेस्ट खबर ये भी है कि अबू धाबी स्टेट फंड भी जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और वो 1 अरब, यस, $1 अरब का है। तो अब देखने वाली बात होगी कि डील पे डील हो ही रही है। अभी तक 5 चेक आ ही चुके हैं, फंडिंग रेज हो ही रहा है, नेस्डेक में लिस्टिंग की बात हो रही है। अब उसमें टाइम लगेगा, 12 से 24 महीना बहुत आराम से लगेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं अभी कोरोना के समय में कहीं भी ना हमारे एक्सचेंज में कोई कंपनी लिस्टिंग करवानी चाहती है, ना विदेशी कंपनी में लिस्टिंग कराना चाहती है। आई डोंट नो आप लोग विदेशी कंपनी को कितना ट्रैक करते हैं, बट विदेश की भी यही कहानी मैं बता दूं। अभी कोरोना के कारण जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनी लिस्टिंग कराना चाहती थी ना, जो आईपीओ आने वाले थे, जो अभी रुके पड़े हैं, सेम स्टोरी बाहर की कंट्रियों के भी है, उसकी कोई स्टोरी अलग नहीं है। तो अब उसी तरीके से ये भी जो जाएंगे तो मौके को देख के जाएंगे, तभी तो वैल्यूएशन मिलेगी, तभी तो लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, वरना तो ऐसे जाएंगे नहीं। लेकिन ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जियो को मजबूत बनाते जा रहे हैं, जिससे उनका फ्यूचर मजबूत बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। अब
बात करते हैं रिलायंस में ट्रेड की। रिलायंस में अगर ट्रेड की बात करें तो ईच एंड एवरी वीडियो में हमने कहा है 1407 का मेरा सपोर्ट है, होल्ड करे तो ऊपर जाएगा। आज भी टेलीग्राम ने हमने उसी कट को रिवाइंड करके अभी जस्ट कुछ देर पहले डाला है, जिसमें दिखाया और उसी लेवल से 1479 का हाई मारा है। अब आप कहोगे अभी नेक्स्ट रेसिस्टेंट क्या है, तो नेक्स्ट रेसिस्टेंट में 1485 और 1550 का रेसिस्टेंट बनता है, जहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इस चीज़ को फर्दर उस रेसिस्टेंट पे फॉर्मेशन बनने पर आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो जैसे नीचे में बाइंग का मेरा दौड़ के तो मैं कभी बाइंग आप लोगों को सजेस्ट करता नहीं हूँ, तो 1407-10 का जो मेरा लेवल था वो तो है ही। अब जो फ्रेश होगा वो 1608 के ऊपर होगा, तो वो मैं अपडेट करता रहूँगा। जो मेरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ पेपर में नोट करके रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लेवल बदलते ही नहीं है। तो आई होप जो भी इस चीज़ को मान रहे होंगे करके रखे होंगे। तो ये हो गया रिलायंस का। अब बात करते हैं वोडाफोन की। देखिए ध्यान से देखिए, डील पे डील हो रही है। एक साइड जियो, दूसरे साइड एयरटेल भी डेट फ्री होना चाह रहा है, तो बेचारा वोडाफोन पीछे क्यों रहता। तो वोडाफोन में भी बड़ी खबर आ रही है, गूगल अब इंटरेस्ट दिखा रहा है 5% स्टेक लेने के बारे में। कितना? 5%। तो अब अगर ये खबर सच्ची होती है तो डेफिनेटली मरते हुए वोडाफोन के लिए बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। अब ऑलरेडी साढ़े एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें ₹4.5 के लमसम में हमने आपको वोडाफोन लेने को दिया था, और ये ₹6.5 के ऊपर भागेगा, तो 6.50 के ऊपर भागेगा तो अच्छा चलेगा। अब ये बार बार उसी के रेसिस्टेंट से चल रहा है, ये इंट्राडे की स्टोरी होगी। बट अब जो इस तरह की खबर है और जो उस लेवल पे भी दिया था, तो मैंने उस समय भी कहा था कि आप उतना रिस्क लें जितना पैसा डूब जाए तो आपको दोबारा सोचना ना पड़े कि अरे यार मैंने इतना क्यों लगा दिया, कर दिया। तो आप उस नज़रिए से कहीं ना कहीं उतना पैसा लगा के इसको भूल सकते हैं। आप लोग बार बार कहते हैं ना कभी हम कौन सा पेनी स्टॉक ले करके, तो आप चाहें तो उतना पैसा जितना डूब जाए आपको तकलीफ ना हो और उसको देखना ना पड़े, तो वो करके आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अब इससे क्लियर मैं आपको और क्या बता सकता हूँ। तो ये था वोडाफोन का। अब कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक की वीडियो बनाई थी कि 26 मई को जो QIP के लिए मंजूरी मिल गई थी, तो 7460 करोड़ का वो QIP था। अब सबसे मजे की चीज़ क्या है कि दुनिया के कई बड़े बड़े इन्वेस्टर ने भी खरीदारी की है, और इकोनॉमिक टाइम के खबर के अनुसार जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉर्प है, ओपनहाइमर है, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड है और कैपिटल इंटरनेशनल जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर है, इन्होंने QIP में हिस्सा लिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये कोटक महिंद्रा के पीछे उस ट्रस्ट को दिखाता है कि जो जैसे एक होता नहीं कि मतलब जैसे बैंक तो बहुत सारे भरे पड़े हैं अपने इंडिया में, तो जब कोई कंपनी इस तरीके से फंड रेज में लाती है तो इंटरेस्ट कौन दिखा रहा है, किस तरीके से इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो एक सबसे बड़ा डेडिकेशन दिखता है, कंपनी के मैनेजमेंट के पीछे लोगों का ट्रस्ट दिखता है। अब जहाँ तक बात आ रही है कि ये QIP 3 गुने से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भी इस इशू में भागीदारी की है। अब देखना है आगे क्या होता है। जहाँ तक टेक्निकल लेवल की बात करूँ तो रेसिस्टेंट 1274 और 1320 का है। लास्ट में मैं सबके चार्ट एक साथ दिखा दूंगा, परेशान मत होइएगा। 1274 1320 का रेसिस्टेंट है, और सपोर्ट 1110 1093 का आप पेपर में नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे लेवल आप आराम से पेपर में नोट करें, आप लोगों के लिए इतनी सारी स्ट्रेटजी दे दी, पीवट दे दिया, गैप दे दिया, VWAP दे दिया, MACD RSI दे दिया, बॉलिंगर दे दिया, सब दे दिया, बिंदास यूज करें। अब 5 पॉइंट एनालिसिस GDP डेटा में करते हैं, जो कल आने वाला है। फ्राइडे को GDP का डेटा आने वाला है, जिसमें 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। मैन्युफैक्चरिंग, जॉब, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कोर सेक्टर एंड एक्सपोर्ट। और ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोरोना और लॉकडाउन के बाद पहली बार जारी हो रहा है। तो अब इसमें क्या पॉइंट हम समझ सकते हैं, क्या विजन हम रख सकते हैं। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रभावित होने से बहुत बुरा अवसर होता है। कैसे? और वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक सेक्टर को लेकर नहीं डूबता है, वो सबको लेकर डूबता है। कैसे? देखिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ नहीं होगा तो सीधा इंपैक्ट होगा एक्सपोर्ट पर, और दूसरा डायरेक्ट हिट होगा जॉब पर। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने आप में इतना हैवी वोल्टेज है कि वो सबको लपेटे में ले लेता है। जॉब की बात करें तो करंट डेटा कहता है अप्रैल में बेरोजगारी की जो दर है 23.5% पे थी, और अप्रैल मंथ में 12.2 करोड़ लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ गया। यस, जॉब से हाथ धोना पड़ गया।
और जो आंकड़े बता रहे हैं उसके अनुसार 20 से 30 साल के जो उम्र के लोग हैं, 20 to 30 एज के लोग हैं, उसमें 2.7 करोड़ लोगों को भयानक स्थिति का सामना करना पड़ा। यानी यंगस्टर को भयानक, क्योंकि यंगस्टर की जॉब गई होगी, ये तो आप भी जान रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये अभी प्रवासी लोग वापस लौट रहे हैं, जैसे दिल्ली में काम करने वाले, बॉम्बे में काम, वो वापस लौट रहे हैं। तो अब वो वापस से इकोनॉमी कैसे लाइन पे आएगी, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं उसमें किस तरीके से वर्कर आएंगे, ये सब बहुत ही फैक्टर देखने वाला होगा। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो मार्च में ये गिरकर 3.45% पे हो चुका है। इकोनॉमी एक्सपोर्ट में रिकवरी तभी होगी जब कुछ इकोनॉमी में एडवांस पावर आएगा, बड़े बाजार इस बीमारी से बाहर निकल पाएंगे। तो ये चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि डेटा आता कैसे है। क्योंकि एक मज़े की चीज़ आपको बता दूं कि जो डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वो भी बड़ी डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस कर रहे हैं कि ये डेटा के बारे में। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही सरप्राइजिंग एलिमेंट हो गया है। तो उस एलिमेंट पे हमें कहीं ना कहीं नज़र रखने की ज़रूरत होगी कि डेटा आ कैसे रहा है। तो फर्दर हम डेटा को कल देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डेटा कहीं ऐसा ना हो कि जो निफ्टी की तेज़ी है उसको फंसा देने वाला इंडिकेशन ना दे। देखते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की। और निफ्टी की बात करने से पहले, कल पता है आपको हमने वीडियो में कहा था कि जो निफ्टी की क्लोजिंग सबसे सही बताएंगे उनका नाम हम लेंगे, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब आप खुद देखिएगा खुशी क्यों हो रही है। इतने लोगों ने वोटिंग की, इतने लोगों ने जवाब दिया, लेकिन सिर्फ दो लोगों ने करेक्ट जवाब दिया। एक है आनंद भार्गव जी, और एक है जिनका आईडी है अकाउंट सुपर क्रिटिकल के नाम से। तो जो अकाउंट सुपर क्रिटिकल के नाम से इन्होंने बताया था 9465 के पास एक्सपायरी होगी, और आनंद भार्गव जी हैं जो इन्होंने बोला था 9450 के पास होगी। आज जिन्होंने दिया है मैंने उनका नाम नहीं लिया, क्योंकि आज वाले का नाम लेने का कोई मकसद नहीं आता है। तो इसीलिए कल जिनका रिप्लाई आया था उनका ही सिर्फ मैंने नाम लिया है। अब इसको पता है समझदारी बोलते हैं। अगर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाओगे तो आप पाओगे कि कल लोगों ने नीचे की तरफ की एक्सपायरी के बारे में बात की। तो आप खुद सोचिए कि पब्लिक जहां सोची उसके अगेंस्ट हो गया। अगर सुबह में जब हमने ट्विटर पे या यूट्यूब पे जो वोटिंग करवाई या टेलीग्राम पे वोटिंग कराई, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हो तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कहाँ गया ये वोटिंग, क्यों भाग गई? अरे यार, समय वेस्ट हो रहा है। ये पता नहीं, वोटिंग नहीं दिख रही है, समय वेस्ट हो जाएगा। बट वोटिंग है, इसके अंदर है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रही है। यहाँ पे भी आज ट्विटर पे भी वोटिंग कराई थी। शुरू में वोटिंग नीचे की तरफ थी, जब मार्केट ऊपर चलने लगा तब जाके लोगों ने ऊपर की तरफ वोटिंग की है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पब्लिक के सोच के अगेंस्ट मार्केट चलता है। अब जहां तक निफ्टी के बारे में बात करें, एक तो आज कल हमने जो पीवॉट की बात की थी, पीवॉट लेवल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं सिर्फ ये इसलिए लाइव दिखा देता हूं कि आपको उसकी वैल्यू पता चले, किस तरीके से रिलायंस प्रॉपर उसी पीवॉट के अंदर में था, सपोर्ट रेसिस्टेंट के अंदर में था। वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट में भी आप बिल्कुल देख सकते हैं पीवॉट लेवल जो रेसिस्टेंट था वो ब्रेकआउट हुआ, फिर किस तरीके से सपोर्ट बना और किस तरीके से रहा। तो मैं कुछ भी देता हूँ, आपको रियल फायदा हो, रियल बेनिफिट हो, मेरी हमेशा कोशिश है। अब आज के डेटा की बात करते हैं। तो डेटा में आप देखोगे आज एफ आई आई 2354 करोड़ 2354 करोड़ की बाइंग में है, और डी आई आई 144, यानी फाइनली थोड़ी बाइंग आई है। और अगर टॉप गेनर में बात करें तो जिल, आइसर, एल एन टी, हीरो मोटो, एच डी एफ सी, इंडस बैंक, एच डी एफ सी, मारुति, इंफ्राटेल और हिंडालको है। अब इसमें एक जो मजे की चीज़, आज एक वीडियो रात में 9 बजे ओपन होने वाली है। स्टॉक की ओपनिंग कैसे होगी पता करें, ये रात के 9 बजे देखिएगा। तो आप लोग शायद आईसीआईसी, इन्फोसिस, एचडीएफसी की ओपनिंग के बारे में थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं इस वीडियो के बाद। आज के अगर इंडेक्स सेक्टर में बात करें तो इंडेक्स में कहाँ गया इंडेक्स, यस, बैंकिंग का अगेन बोलबाला रहा, जिसमें बैंकिंग जब चलती है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, प्राइवेट चलेंगे, फार्मा बोल रहा हूँ, प्राइवेट चलेंगे, फाइनेंशियल सर्विस चलेगी। पीएसयू बैंक आज नहीं चले हैं, रियलिटी 2.5% चले हैं। तो ये और एक मीडिया का सेक्टर चला, जिसमें हमें कल फ्राइडे है, मैं तो चाहूंगा कल इतनी अच्छी तेजी हो ना, ब्रेकआउट हो जाए। चाहूंगा, शब्द को सुनिएगा, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि कल तेजी होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंटरप्रिटेशन गलत चला जाता है। जिसमें मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों को याद हो तो ये
9585 का रेसिस्टेंट है जो हमने पहले दिया था, तो मेरे लिए ये अभी भी वैलिड आएगा। तो ये हम देखेंगे कल के लेवल पे कि क्या इस लेवल को मानते हैं, क्योंकि ये वो गैप स्ट्रेटजी वाला था जो हमने आपको सिखाया था, जिसके इस गैप के लेवल से हमने पैसा कमाया था, अगर आपको याद हो तो। और वो वीडियो अगर अगर नहीं देखी हो तो प्लीज़ न्यू लोग देख लीजिएगा। तो अभी सिर्फ कल के लिए मैं एक ही रेसिस्टेंट दूंगा, यही 9585 वाला, जिसको कल देखेंगे। और फर्दर अगर कुछ चेंज लगी तो हम टेलीग्राम में आपको डाल देंगे, जिससे आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ। और सपोर्ट के लिए भी आज मैं कुछ खास नहीं दे रहा हूँ, वो भी मैं कल के लिए लाइव रखूंगा टेलीग्राम और ट्विटर पे। यस। और कल की जब क्लोजिंग आएगी तब हम एक फर्दर सोचेंगे कि मार्केट अब किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि जीडीपी का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कहीं ये जो चाल है फंसाने वाली तो नहीं है कि मार्केट में तेजी करके लोगों को तेजी दिखा दी और जीडीपी का डेटा आया खराब, मार्केट पटक दिया। तो इसीलिए कहीं भी चीज़ों को समझना है, जानना है, करना है, जिससे आप बेनिफिट कमा सकें, पैसे कमा सकें। हमारी यही कोशिश है। और आई होप जो लाइव मार्केट में मैं रोज़ आधे घंटे 15 मिनट आ रहा हूँ, आप लोग जुड़ के अपनी क्वेरी कर रहे होगे। अगर नहीं कर रहे हो तो ट्विटर पे जुड़ जाइए। हम लाइव मार्केट में 15-20 मिनट 30 मिनट के लिए आते हैं और आपके स्टॉक की क्वेरी लेते हैं, जहाँ पे हम आपके स्टॉक के सवालों के जवाब देते हैं। तो टेलीग्राम ट्विटर पे ज़रूर जुड़े रहिएगा और आज रात की इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और उम्मीद करूं अगर कंटेंट पसंद आता है तो शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको क्या लगता है वीकली एक्सपायरी कहां होगी? यस, वीकली एक्सपायरी कहां होगी कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको पोर्टफोलियो चेक करवाना हो अपना, तो हमारी टीम से बात करें, उसकी एक नॉमिनल फ़ी है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक डालने हैं, बुरे स्टॉक हटाने हैं, तो हमारी टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।